जी टाइम हो गया है 5:13 और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने दाल का सामान तैयार कर दिया है। आज बनाऊँगी मिक्स दाल। और मेरे हस्बैंड अभी आए हैं कैथल से, ये गए थे अपने धन्नों को ठीक करवाने, इनकी धन्नों बिगड़ गई थी। और ये कपड़े पड़े हैं प्रेस के, पहले दाल बनाऊँगी, आटा लगाऊँगी। ये अभी सोए हैं आके, और पहले मैं ये बर्तन लगा देती हूँ, सूख गए हैं। और फिर दाल का सामान तैयार है, दाल बना देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, फिर प्रेस करूँगी, खाना बनाऊँगी। और मुझे जो बोतल्स पे मैंने डिज़ाइन बनाया था उन पे पेंट करना है, तो कोशिश करती हूँ कि फटाफट खाना बना के उन पे पेंट करूँगी अभी। और मुझे अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना है, अपनी अलमारी सेट करनी है। बट जुकाम की वजह से ना मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस टाइम ये शाम का टाइम है। मैं जैसे कि मैंने बताया कि दाल बनाऊंगी, और ये ब्लॉग जन्माष्टमी से पहले के हैं। ये स्क्रबर है, बस मैं मजाक कर रही थी कि देखो हमारे लिए क्या आता है, मतलब औरतों को क्या मिलता है कि बर्तन साफ़ करो, है ना। मतलब अरे चाहिए सबको, मैं ऐसे ही मतलब मजाक में बोल रही थी कि हमें गिफ्ट भी अपने उसके अनुसार मिलते हैं कि ये इससे काम भी चल जाए। बट ये गिफ्ट नहीं था, मैंने स्क्रबर मंगवाए थे, ख़राब हो गए थे, तो फिर मतलब बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने स्क्रबर मंगवाए थे। और जो ये हमारा चूल्हा है, इसकी ना जो ऊपर की प्लेट है वो टूट गई थी, तो फिर अब ये संवर के आया है, मतलब इसको ठीक करवा के लेके आए हैं। बट जो इसकी साइड्स हैं, प्लेट तो नई लगा दी है, जो साइड्स हैं ना उन पे मतलब थोड़ा सा ये था कि अगर पानी वगैरह चाय वगैरह निकल जाते तो इसके अंदर चला जाता, और अंदर चले जाने की वजह से फिर से ये ख़राब हो जाता। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, जो बहुत चौड़ी सी टेप होती है वो इसकी चारों तरफ हर तरफ लगा दिया, ताकि इसके अंदर कहीं से भी पानी ना जाए। क्योंकि इंडक्शन के बिना ना हम इतने परेशान हो जाते, इतना तो हम गैस के बिना परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें इसकी आदत है। हम दूध, चाय, सब्ज़ी सब इसी के ऊपर बनाते हैं। गैस बहुत कम यूज़ करते हैं हम, अगर लाइट ना हो तो यूज़ करते हैं, और अदरवाइज़ अगर चूल्हे पे बनाने का ऑप्शन हो तो फिर चूल्हे पे ही बना लेते हैं। गैस हम बिल्कुल कम यूज़ करते हैं। इवन हम सिलेंडर भी 8-8, 9-9 महीने में भरवाते हैं। कई बार तो हमें खुद याद नहीं रहता कि हमने सिलेंडर कब भरवाया था। तो चलिए, दाल मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर की है, तो अभी काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ। मतलब बनाती तो हूँ बट आपके साथ शेयर नहीं करी काफ़ी दिनों से। तो बस ये 4-5 दालें होती हैं जो मिक्स करके हम बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना नए जुड़ते हैं, तो बस उनके लिए मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। जैसे दाल मखनी होती है, उसमें बस ये है, जो काली दाल होती है वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, थोड़े राजमा होते हैं, बस इसमें राजमा नहीं होते, जो काली दाल होती है वो कम क्वांटिटी में होती है। बाकी मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल और उड़द की दाल, 4-5 दालें होती हैं, इसके अंदर मिक्स करते हैं। और बस वैसे इसको हारे में भी बनाया जाता है, पर अभी ना जो मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें हारे में दाल बनाई जाती है वो नहीं है। ले आएंगे अभी अगर, पर अब ना हमें आदत तड़के वाली दाल की हो गई है, उसमें प्लेन दाल बनती है। वैसे उसमें तड़का भी लगा सकते हैं, पर अभी नहीं है, तो बस इसी में चल रहा है काम। और फिर ये भी हो जाता है कि थोड़ी सी दाल बनानी है, चलो फटाक से इसी में बना देते हैं। पर अभी देखेंगे दिवाली से पहले जब बर्तन आते हैं, या तो तब या उससे पहले अगर चक्कर लगा कुम्हार के यहाँ, तो फिर मंगवाऊंगी मिट्टी का बर्तन दाल बनाने के लिए, तो फिर उसमें बनाया करेंगे। हेल्दी होती है वो कुकर की अपेक्षा। और बस पहले मैंने लहसुन प्याज को अच्छे से भूना, जीरा डाल के, फिर हल्दी और हरी मिर्च भी पहले ही डाल दी थी। हल्दी पकने के बाद टमाटर, लाल मिर्च और नमक डाल दिया है। जब वो तेल छोड़ जाए तो फिर मिक्स दाल डाल दी है, और पानी जितना आपको डालना है, बट कुकर के हिसाब से डालना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि पूरा भर दें तो कुकर से पानी बाहर निकल जाता है। और जितनी दाल डालनी है उतनी दाल, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी। और बस अब इसको मैं सीटी लगने के लिए छोड़ दूँगी।
जब तक मैंने बाहर रोटियां बनाई तब तक दाल भी बन चुकी थी और दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। बस आके फिर मैंने दाल को दूसरे डोंगे में रख दिया था निकाल के, ताकि कुकर जल्दी साफ़ कर सकूं। और बस फिर दूध गर्म होने के लिए वैसे मैंने इंडक्शन पे रखा था, पर लाइट चली गई थी तब मैं खाना बना रही थी। तो फिर आके मैंने थोड़ी देर के लिए इसको गैस के ऊपर रखा। वैसे गर्म हो चुका था पर थोड़ा और मैं क्या चलो उबाल आ जाएगा थोड़ा और, तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया। और बच्चे मांग रहे हैं खाना। मिक्स दाल हमारे घर में सबको पसंद है, बच्चों के दादाजी को, बच्चों को और बच्चों के पापा जी को, मुझे भी। बट मुझे थोड़ा ये होता है कि हैवी होती है दाल वैसे रात को खानी नहीं चाहिए, पर गांव में ना सबके यहाँ रात को ही ज़्यादातर दाल बनाई जाती है। दोपहर को बहुत कम दाल बनाई जाती है। मेरे घर पे बनाई जाती है दोपहर को दाल, पर यहाँ मेरे ससुराल में रात को ही दाल बनाई जाती है। और बस डाल दिया है मैंने इनके लिए खाना। और दाल में मक्खन तो फिर इनको पक्का डलवाना ही है, मक्खन नहीं तो फिर देसी घी, और साथ में फिर प्याज वो भी लेके आऊँगी अभी। बस उससे पहले मैं इनको दे देती हूँ दूध भी ज़्यादातर गांव में ना, मुझे सबके यहाँ तो पता नहीं, बट जो घर मैंने देखे हैं सबके यहाँ ना रॉ मिल्क, कच्चा दूध ही पिया जाता है। तो ये है देखो गांव का खाना पीना, कच्चा दूध, रात को दाल, वो भी घी डाल के। क्योंकि शहरों में होता है कि रात को हल्का खाना खाते हैं ना, पर गांव में ये सब कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो किसी टाइम कुछ भी खा लेते हैं। यहाँ रात को पराठे भी चल जाते हैं गांव में, क्योंकि यहाँ ये काम नहीं होता है कि खाया ना खाया और फिर लेट गए। सबका ये रहता है कि खाना खा के फिर से कुछ ना कुछ काम होता है तो वो करते हैं, तब तक खाना डाइजेस्ट हो जाता है। औरतें हैं, औरतों को भी फिर बर्तन साफ़ करने हैं, किचन साफ़ करना है, ये उठाना है, वो उठाना है, तो उनकी भी अच्छी खासी वॉकिंग हो जाती है। और उनको फिर दाल रोटी दूध दे के फिर आई डिमांड की प्याज तो होना चाहिए। हम थोड़ा इसीलिए चुप कर जाते हैं कि प्याज काफ़ी महंगा हो गया, अगर ना मांगे तो अच्छा है, पर मिक्स दाल के साथ तो इनको प्याज चाहिए ही चाहिए, सबको ही चाहिए। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने 3-4 प्याज छील लिए हैं। अब इनको वॉश करके फिर इनको काट के दे दूँगी। बस मैंने बाहर ही चूल्हे में थोड़ी आग पड़ी थी तो फिर छिलके उसके अंदर ही डाल दिए, जल जाएंगे। और मैं बस प्याज वॉश करके ले आई हूँ, बस अब इनको दे दूँगी काट के। और बस जो फिर किचन में बर्तन हैं वो कर दूँगी। बच्चों ने खाना खाया है वो बर्तन साफ़ कर दूँगी। बाकी बड़े बड़े बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, क्योंकि फिर ना मतलब जितना लेट होता जाता है ना, थोड़ा सा आलस होता जाता है कि यार ये काम भी पड़ा है, ये काम भी पड़ा है। तो फिर मैं सारा काम पहले ख़त्म करके फिर मेरा ऊपर का भी थोड़ा काम रहता है ना। जैसे अभी अपना खाना मैं ऊपर लेके चली जाऊंगी मेरे और हस्बैंड का, फिर वो बर्तन मैं ऊपर ही साफ़ करके रख देती हूँ। और फिर ब्रश करना है, पर्व को ब्रश कराना है, उनके कपड़े रखने हैं, सुबह के लिए उठा के रखने हैं, तो वो सब मेरे काम होते हैं। तो मुझे होता है कि अभी मेरा ऊपर भी काम पड़ा है और व्लॉग वगैरह एडिट करना होता है। तो फिर मेरा ये होता है कि जल्दी जल्दी पहले मैं नीचे का काम ख़त्म करूँ, नीचे के किचन का। तो बस मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, सिंक भी वॉश कर लिया है, और जो पोछा है वो मैंने सुबह ही वॉश कर दिया था। मैं इसको एक ही टाइम वॉश करती हूँ, 2 टाइम वॉश नहीं करती। पर हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चिकनाई वाली चीज़ साफ़ करते हैं तब कर देती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि चिकनाई वाली चीज़ मैं इससे साफ़ ना करूँ। बट चलिए, अभी इतनी देर में मैंने ये वॉश करे सिंक और पोछा वगैरह, तब तक जो ये बर्तन है इनका पानी भी निकल चुका है एक्स्ट्रा सा। और बस अभी इनको लगा दूँगी। और दूध का ये जो कैन डोलू जो भी आप बोलते हैं, दूध का बर्तन था, ये भी फिर मैंने ढक्कन लगा के रख दिया है। और बस अभी अपना खाना डालना बाकी है। थोड़ा सा पानी था इधर, वो साफ़ कर दिया है, वैसे तो सब कुछ साफ़ था। और अभी बस अपना खाना मैं, मेरे और मेरे हस्बैंड का खाना भी मैंने डाल लिया है। और ये गया फिर हम दोनों के लिए भी मक्खन। वैसे जो फैटी लीवर होता है तो चिकनाई कम कर देनी चाहिए, बट मैं बीच में बंद कर देती हूँ। और फिर मतलब जैसे मिक्स दाल बनती है, कुछ ऐसी दाल सब्ज़ी बनती है ना जिनके अंदर घी, मतलब हमें आदत है स्टार्टिंग से खाने की, बचपन से खाने की हमें घी की आदत है, तो फिर उनके साथ तो ले ही लेते हैं। तो बस फिर डाल लिया है घी, प्याज भी रख लिया है, और अपने दोनों की मैंने रोटी भी रख ली है। मैं खाऊंगी लस्सी के साथ और मेरे हस्बैंड खाएंगे दूध के साथ। और
बस मिठाई पड़ी थी घर पे, हमें ध्यान ही नहीं था कि ये फ्रिज में मिठाई पड़ी है। तो फिर मैं अभी गई थी मक्खन रखने के लिए, फिर आगे देखा कि चलो ये लड्डू पड़े हैं मोतीचूर के, ये ले लेते हैं। तो बस 2 रख रही हैं, खाना खाने के बाद ये खा लेंगे। और यही था आज के इस व्लॉग में। आइए आप भी खाइए व्लॉग नहीं खाना। और आपसे मिलती हूँ अब मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड